हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, यूएई की जब भी बात आती है तो हर कोई दुबई या फिर अबू धाबी की ही बात करता है, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत ही खूबसूरत एमिरेट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यूएई में कुल 7 एमिरेट हैं और इन्हीं में से एक एमिरेट है ये, जहाँ 22 से ज्यादा म्यूजियम और हेरिटेज एरिया है। और इस देश को सन 1998 में यूनेस्को ने कल्चरल कैपिटल ऑफ अरब वर्ल्ड का खिताब दिया था। साथ ही इसे इस्लामिक कल्चर की राजधानी भी कहा जाता है। ये संयुक्त अरब अमीरात का तीसरा सबसे बड़ा एमिरेट है और यूएई का एकमात्र ऐसा एमिरेट है जिसकी सीमाएं अन्य सभी 6 अमीरात के साथ लगती हैं। दोस्तों, आज हम आपको यूएई के एक बेहद खूबसूरत देश शारजाह के बारे में बताने वाले हैं। अब बस हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। शारजाह भले ही यूएई का तीसरा सबसे बड़ा अमीरात है, लेकिन इसके पास पूरे यूएई का सिर्फ 3% ही लैंड एरिया मौजूद है। शारजाह का कुल क्षेत्रफल 2590 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन शारजाह सिटी का एरिया सिर्फ 235 वर्ग किलोमीटर है। आज के समय में शारजाह की जनसंख्या 17 लाख के पार पहुंच चुकी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2 लाख लोग ही शारजाह के मूल निवासी हैं। बाकी के 15 लाख लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से यहाँ आकर बसे हुए हैं। दोस्तों, आपने मिडिल ईस्ट के कई देशों और शहरों के बारे में काफी कुछ सुना होगा, लेकिन शारजाह के बारे में यकीनन आप काफी कम जानते होंगे। इस शहर की अपने आप में एक अलग ही खासियत है। शारजाह में 2 दर्जन से ज्यादा म्यूजियम और कल्चरल साइट्स मौजूद हैं, जहां आपको इस्लामिक और अरबिक कल्चर का मिला जुला संगम देखने को मिलेगा। साथ ही शानदार आर्ट और हैंडीक्राफ्ट और भी बहुत कुछ यहाँ देखने लायक है। शारजाह अरेबियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के साथ भी अपनी सीमाएं साझा करता है। इस कारण यहाँ कई समुद्री तट भी देखने को मिलते हैं। साफ सफाई के मामले में भी शारजाह का कोई मुकाबला नहीं है और साल 2020 में आईपीएल के कुछ मैचेस का आयोजन शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भी किया गया था। बता दें कि इसकी गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम्स में की जाती है। इतिहास की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 85,000 साल पहले शारजाह के जेबल फाया नाम की जगह पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, लेकिन असल में इसका इतिहास 6000 साल पुराना माना जाता है, जब लोगों ने वास्तव में यहाँ पर डेरा डालना शुरू किया था। दुनिया की नजरों में शारजाह दूसरी शताब्दी ईस्वी में आया था। एक ग्रीक फोटोग्राफर पटोलेमी ने शारजाह को दुनिया के नक्शे में दिखाया था। दोस्तों, शारजाह का नाम सुनकर आपको कुछ अलग सा नहीं लगा? जरूर लगा होगा। और आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर शारजाह का मतलब क्या होता है। दोस्तों, असल में शारजाह एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है राइजिंग सन, यानी ये प्रदेश हमेशा ही एक तरह उगता रहे और अपनी चमक चारों दिशाओं में बिखेरे। और देखिए दोस्तों, शारजाह वास्तव में आज ऐसा ही कर रहा है। रोजगार की तलाश में भारत सहित कई एशियाई देशों के लोग आकर शारजाह में नौकरी कर रहे हैं। शारजाह की अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट बिजनेस पर आधारित है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी शारजाह की जीडीपी में प्रमुख योगदान है। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शारजाह की जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा कई इंडस्ट्रीज भी शारजाह में लगातार खुल रही हैं। दोस्तों, अगर आप किसी एमिरेट में शिफ्ट होना चाहते हैं तो शारजाह चले जाइए। शारजाह रहने के लिहाज से दुबई के मुकाबले 28% तक सस्ता माना जाता है और यहाँ पर घूमना फिरना दुबई से बहुत सस्ता है, इसलिए यहाँ का टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से फल फूल रहा है। वहीं एग्रीकल्चर की बात करें तो शारजाह में स्ट्रॉबेरी, नींबू और आम की खेती भी की जा रही है। आज की तारीख में शारजाह की कुल जीडीपी 36 बिलियन के आसपास है। आज के समय में शारजाह में 45,000 से ज्यादा कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले हुए हैं। बता दें कि एक इस्लामिक सिटी होने के कारण शारजाह में शराब बेचना और पीना पूरी तरह से बैन्ड है। बाहर से आने वाले सैलानी भी शारजाह में शराब नहीं पी सकते, क्योंकि इस्लाम धर्म में शराब पीना हराम माना गया है। इस खूबसूरत शहर में कई शानदार बीचेस और रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, जहाँ आप मौज मस्ती के साथ अपनी खुशियों के पल बिता सकते हैं। यहाँ चारों तरफ आपको साफ सफाई देखने को मिलेगी। सिर्फ बिजनेस के मामले में नहीं, शारजाह का लिटरेसी रेट 95% से भी ज्यादा है। यहाँ पर काफी पहले ही शिक्षा पर जोर देना शुरू कर दिया गया था। सन 1907 में शारजाह में पूरे यूएई का पहला स्कूल खोला गया था, जिसका नाम अल-क्वासिमिया स्कूल है। दोस्तों, शारजाह के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो इसे बेहद खास बनाती हैं। यूएई में शारजाह ही वो जगह है जहाँ पहली बार महिलाओं के अधिकारों की बात की गई थी और सन 1942 में महिलाओं को यहाँ पर पढ़ाई की इजाजत मिले थे। हर साल शारजाह में एक इंटरनेशनल बुक फेयर भी आयोजित किया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 1982 में की गई थी। साथ ही यूएई की पहली म्यूनिसिपैलिटी भी शारजाह में ही स्थापित हुए थे और सभी खाड़ी देशों में पहला एयरपोर्ट भी शारजाह में ही खोला गया था। सन 1932 में शारजाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की गई थी। एक एयरपोर्ट के अलावा वर्तमान समय में शारजाह में 3 पोर्ट भी बने हुए हैं। बता दें, साल 2017 में शारजाह को दुनिया की टॉप 100 सिटीज में शामिल किया गया था। शारजाह की एयर अरेबिया एयरलाइंस खाड़ी देशों में सबसे सस्ती हवाई सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। शारजाह के शेख फिलहाल डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी हैं, जो यहाँ रूल कर रहे हैं। ये शारजाह अमीरात के 18वें रूलर हैं और ये सुप्रीम काउंसिल के सदस्य भी हैं। शारजाह में हर साल कई बड़े फेस्टिवल्स और इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। सन 1998 से हर साल यहाँ पर इस्लामिक आर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जो शारजाह डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड इन्फॉर्मेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस फेस्टिवल में 30 से ज्यादा देशों के सैकड़ों आर्टिस्ट भाग लेते हैं। वहीं द शारजाह आर्ट बाइनियल साल में 2 बार आयोजित होती है, जिसमें कंटेम्प्रेरी आर्ट
एग्जीबिशन की प्रदर्शनी की जाती है। दोस्तों अगर आपको कविताएं, मुशायरे और शेरो शायरी सुनने का शौक है तो एक बार शारजा फोकलोर पोएट्री फेस्टिवल में जरूर शामिल हों। फरवरी महीने में शारजा लाइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। शहर की सभी प्रमुख इमारतों और ऐतिहासिक जगहों पर रोशनी की जाती है। इनके अलावा शारजा स्कूल थिएटर फेस्टिवल, शारजा रमदान फेस्टिवल, शारजा हेरिटेज डेज और शारजा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन भी शारजा में किया जाता है। अगर आपको नई नई डिशेस खाने का शौक है तो यकीनन शारजा आपको काफी पसंद आएगा। आपको यहाँ तमाम तरह की लुभावनी नॉनवेज डिशेस मिलेंगे। यहाँ मिलने वाली ज्यादातर डिशेस का नाम भी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अल मकबूज यूएई की एक पारंपरिक डिश है जो चावल, मीट, नींबू और प्याज के मिश्रण से तैयार की जाती है। इसके साथ ही हरीज को भी यहाँ बहुत चाव से खाया जाता है। इस डिश को कुछ खास मौकों पे ही बनाया जाता है। अक्सर पूरी फैमिली के साथ ही लोग इस डिश का आनंद लेते हैं और बहुत ही लजीज शारमा को अरेबिक रोटी के साथ खाया जाता है और शारजा के ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में ये डिश आपको आसानी से मिल जाएगी। मंदी भी शारजा की एक फेवरेट डिश है जिसे जमीन में एक बर्तन गाड़ कर तैयार किया जाता है। कोयला की मदद से इस डिश को धीमी आंच पे पकाया जाता है और इसकी खुशबू भी लाजवाब होती है। इनके अलावा फलाफल, तबोले और हमस जैसी डिशेस भी आप शारजा में टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो शारजा आपके लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आप सूकल अरसा, सूकल जुबैल, शारजा सेंट्रल सूक, सूकल जुमा और सूक सक्र जैसी जगह शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको शारजा के कल्चर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मिलेंगे और साथ ही मेगा मॉल, सहारा सेंटर, सफीर मॉल, सिटी सेंटर मॉल और अंसार मॉल से आप लग्जरी सामानों की शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको शारजा की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं जहाँ जाकर आपको जरूर मजा आएगा। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है और इस्लामिक कल्चर के बारे में करीब से जानना चाहते हैं तो शारजा म्यूजियम ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर 5000 से ज्यादा वस्तुओं को संजो कर रखा गया है जिनमें वुड वर्क्स, सेरामिक्स, क्ले, ग्लास, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स और पॉटरी जैसी चीजें शामिल हैं। कला प्रेमी लोगों को शारजा आर्ट म्यूजियम भी अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप घूमते घूमते थकान महसूस कर रहे हैं और मस्ती करने का मन कर रहा है तो अल कस्बा चले जाएं। यहाँ आप जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ढेर सारी एक्टिविटीज करने को मिलेंगे। बोटिंग से लेकर कई एडवेंचर राइड्स का आनंद आप यहाँ पर उठा सकते हैं और घूमने के दौरान कुछ खाने का मन करे तो यहाँ रेस्टोरेंट्स की भी कोई कमी नहीं है। सभी बड़े फूड आउटलेट्स यहाँ एक छत के नीचे आपको मिल जाएंगे। और अगर आप बच्चों के साथ शारजा घूमने जा रहे हैं तो शारजा साइंस म्यूजियम भी आप एक बार जरूर विजिट करें। यकीनन बच्चों को यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ की एक्टिविटीज बच्चों को पसंद भी आएगी। इतना ही नहीं, शारजा अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ का वसित नेचुरल रिजर्व 4.5 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है जहाँ 150 से ज्यादा प्रकार के प्रवासी और देसी पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ कल्बा लगून नाम का एक खूबसूरत लगून भी मौजूद है। इसकी स्थापना सन 2007 में की गई थी। साथ ही आप शारजा डेजर्ट पार्क में भी घूमने के लिए जा सकते हैं। इस डेजर्ट पार्क में कुल 3 हिस्से हैं: शारजा नेचुरल हिस्ट्री एंड बोटानिकल म्यूजियम, अरेबियाज वाइल्ड लाइफ सेंटर और चिल्ड्रंस फार्म। बच्चे यहाँ पर पालतू जानवरों के साथ मस्ती भरा समय बिता सकते हैं। खालिद लेक अपने फाउंटेन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फाउंटेन आपको देखने को मिलेगा। शाम के समय यहाँ खूबसूरत लाइट एंड म्यूजिक शो का आयोजन भी किया जाता है और अपने आप में ये जगह बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। ये लेक अल मजाज वाटर फ्रंट का हिस्सा है। शाम के समय और सुबह के समय आप यहाँ पर साइकिलिंग का आनंद भी ले सकते हैं। शारजा एक्वेरियम भी एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर 20 से ज्यादा बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं जिनमें 250 से भी ज्यादा प्रकार के पानी में रहने वाले जीव मौजूद हैं। यहाँ आप रीफ शार्क्स, सी हॉर्सेज, मोरे ईल्स और क्लाउन फिश जैसे जीव जंतु भी देख सकते हैं। साथ ही इस एक्वेरियम में फ्री वाईफाई, व्हील चेयर, रेस्ट रूम और रेस्टोरेंट्स की सुविधा भी मौजूद है। शारजा में सबसे ज्यादा देखने वाली जगह है यहाँ का हेरिटेज एरिया। यहाँ पर आप अल मिदफा हाउस, शारजा कैलीग्राफी म्यूजियम, बेट अल नबुदा, अल इसना स्कूल म्यूजियम और अल हसन फोर्ट जैसी जगहें घूमने के लिए जा सकते हैं। अल नूर आइलैंड एक ऐसी जगह है जो सभी सैलानियों को जरूर पसंद आती है। यहाँ की सुंदरता को देखते हुए समय कब बीत जाएगा इसका अंदाजा भी आपको नहीं होगा। अल नूर बटरफ्लाई हाउस और मराया आर्ट पार्क जैसी जगहें भी यहाँ देखने लायक हैं। बटरफ्लाई हाउस में सैकड़ों खूबसूरत तितलियां यहाँ आपको अपने आसपास उड़ते हुए नजर आएंगे। शारजा रेन रूम भी एक और बहुत ही शानदार जगह है जहाँ आपको टेक्नोलॉजी का अद्भुत नमूना देखने को मिलेगा। इस कमरे में बारिश होती तो है लेकिन आप बिल्कुल भी भीगेंगे नहीं। असल में यहाँ पर ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जिससे आपके ऊपर बारिश नहीं होगी, यानी आप बारिश में भीगे बगैर बारिश का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा मानो आपके चारों ओर कोई अदृश्य कवच बनाया हुआ हो। शारजा घूमने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से फरवरी के बीच का माना जाता है क्योंकि मिडिल ईस्ट में होने के कारण यहाँ गर्मियों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुँच
पहुंच जाता है। शारजा जाने के लिए हम भारतीयों को वीजा की जरूरत पड़ती है। यहाँ जाने के लिए आपको यूएई के वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको बताएं कि आसानी से भारतीयों को यहाँ का वीजा मिल जाता है। शारजा में अगर आप घूमने जाते हैं तो 60 से 70 हजार रुपए का खर्च प्रति व्यक्ति के हिसाब से आएगा। वैसे तो भारत के प्रमुख एयरपोर्ट से शारजा तक की सीधी फ्लाइट मिल जाती है, लेकिन यदि शारजा की फ्लाइट महंगी हो तो आप दुबई तक फ्लाइट से जा सकते हैं और फिर वहाँ से सड़क मार्ग के जरिए शारजा तक पहुँच सकते हैं। शारजा घूमने के लिए 5 दिन का समय पर्याप्त रहेगा। तो दोस्तों ये था खूबसूरत अरब शहर शारजा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको शारजा की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो शारजा, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।